ये 11 लिंग जो हैं ये राजा रणवीर सिंह जी ने स्थापित करवाए और उस दिन से उन्होंने ये 11 छोटे छोटे मंदिर भी बनवाए। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार हो गया। तो उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह जी आ गए। तो प्रताप सिंह जी के गुरु भाई बाबा जमुना दास जी थे और बाबा जमुना दास जी के साथ मेरे दादा जगन्नाथ जी के से आपस में बैठते उठते थे, अच्छी बातें थी। साधु महात्मा जी उन्होंने बड़ी तपस्या की है। इस मंदिर से पहले यहाँ पे एक दूना हुआ करता था। उस दूने के अभी किसी को नहीं पता कितने साल पुराना है, कितने हज़ार साल पुराना है। वहाँ पे वो साधु तपस्या करते थे और कोई भी बीमार बूढ़ा भटका उनके पास आता था, दुखिया कोई भी उनके पास आता था, वो उनको एक आशीर्वाद देते थे धुनी से चुटका निकाल के विभूति के रूप में। तो वो ठीक हो जाते थे जब उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। सच्चे लोग थे उस समय। तो आज भी लोग जहाँ आते हैं, लोग माथा टेकते हैं। किन्हीं को कष्ट होता है, कोई भी चीज़ होती है तो आते हैं यहाँ पे। कई किस्म की मुझे और भी प्रॉब्लम थी, मैं जहाँ ही आता था वो भी मेरी प्रॉब्लम जितनी हुई ज़िंदगी में आई अभी तक 10-20 साल के अंदर, मैं जहाँ ही आता था और मेरी प्रॉब्लम हर एक ठीक हुई। और भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जहाँ, मैं ही नहीं और भी लोग बहुत हैं गाँव के, जिनको बुखार आता है या किसी किस्म का रोग बन ही जाता है, पेट में दर्द होगा वो भी ठीक कर देते। ये बाबा जी का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलता है हमें। जब भी जो भी कोई आएगा वो ठीक हो जाएगा। जहाँ इसी की मान्यता है। सेम इस जैसे जो पुराने साधु संत आते थे यहाँ पे, वो पहले यहाँ पे ठहरते थे, ठीक है ना। उस टाइम रास्ता यही हुआ करता था, यहीं से आते थे, यहीं से वो वापस जब आते थे तो यहीं पे ठहरते थे। बट अब काफ़ी टाइम से क्या हुआ कि जब से 2006 में ये पुल बना है मंडल में, तब से रास्ता बंद हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो लोगों को पता नहीं है कि रास्ता कहाँ से है। हम जो लोकल लोग हैं हम तो आ जाते हैं, कभी खड्ड से आ जाते हैं, कभी कहीं से आ जाते हैं, बट मेन रास्ता जो है इसका वो नहीं है। तो पहले तो इसका रास्ते की रिक्वेस्ट की जाती है कि धर्मस्थ ट्रस्ट को भी, कि वो तो ये उनके अंडर है, धर्मस्थ ट्रस्ट के अंदर है ये मंदिर, बट वो काफ़ी देर से इसको अनदेखी कर रहे हैं। वो पुरमंडल में उनका मेन फोकस पुरमंडल में है, लेकिन ये सेम स्थान जो पुरमंडल की तरह मंडल में भी है ये रामेश्वर मंदिर, बट यहाँ पे ना तो कोई डेवलपमेंट हुई है धर्मस्थ ट्रस्ट की तरफ से, ना ही कोई रास्ते की। हमने उनसे काफ़ी बार उनसे एप्लीकेशन। इस समय हम रामेश्वर मंदिर मंडल में हैं और हमारे जम्मू कश्मीर के राजा महाराजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर है और इसका इतिहास अति प्राचीन भी है। क्यों कहते हैं कि जब भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पुरमंडल आते थे, शिव भगत शिव भक्तनियाँ भारत की अलग अलग जगहों से, जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, तो सबसे पहले मंडल में उनका विश्राम करते थे, यहाँ पर रुकते थे। उसके बाद आगे जो है यात्रा जो है प्रस्थान करते थे। तो इस पवित्र स्थान को लेकर आज हम जनता की आवाज़ के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कितनी महान जगह है ये और क्या आस्था जुड़ी हुई है जनता के यहाँ के प्रति और इस पवित्र स्थान का इतिहास क्या है। तो हमारे साथ पुजारी जी है। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिदत्त शर्मा। हरिदत्त जी, इस मंदिर के बारे में बताएं, इतिहास के बारे में बताएं, कितना प्राचीन मंदिर है और किन महाराजाओं द्वारा बनाया गया था ये? देखो, ये जो गुप्त गंगा है इसके ऊपर ये 11 लिंग जो हैं ये राजा रणवीर सिंह जी ने स्थापित करवाए और उस दिन से उन्होंने ये 11 छोटे छोटे मंदिर भी बनवाए। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार हो गया। तो उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह जी आ गए। तो प्रताप सिंह जी के गुरु भाई बाबा जमुना दास जी थे और बाबा जमुना दास जी के साथ मेरे दादा जगन्नाथ जी के से आपस में बैठते उठते थे, अच्छी बातें थी। तो उस समय उन्होंने कहा कि देखो ये रामेश्वर नाम पर ये पिंडी तो रख दी, लेकिन इसकी हालत ठीक नहीं है। तो वो जमुना दास जी और हमारे परदादा जी ये गए महाराजा प्रताप सिंह जी के दरबार में और इन्होंने कहा कि हाँ देखो भाई यहाँ कोई स्थान होना चाहिए। तो महाराजा प्रताप सिंह जी ने आकर यहाँ ये हवेलियाँ भी बनाई और ये राम लक्ष्मण सीता जी का स्थान भी बनाया और ये मंदिर अच्छे तरीके से बना करके उनको सुपुर्द कर दिए। तो फिर उसके बाद ये हमारे जो परदादा थे वो भी यहाँ पर सेवा पाजी करते रहे, क्योंकि वो साधु थे पर बाबा जी, वो तो चलते रहे कहीं कहीं और ये यहाँ पूजा पाठ करते रहे। उसके बाद हमारे दादाजी
फिर इस स्थान को चलाने लगे। ये 1947 में उन्होंने ये स्थान फेर लिया। इसके पहले जो थे ये साधुओं के पास रहा, 2-3 पीढ़ियाँ जो हैं वो साधुओं की ही यहाँ चलती रहीं। कौन कौन से साधु थे जो अभी आप जानते हैं और कितने? जमुनादास जी के बाद आ गए भगवान दास जी, और उनके साथ आ गए रामदास जी, और उनके आगे आ गए साधु राम जी। साधु राम के आगे आ गए शांतिदास जी। तो शांतिदास जी ने बहुत गड़बड़ की और उन्होंने जहाँ बर्बादी का भी बहुत ख़राब कर दिया सिस्टम को। उसके बाद फिर हमारे दादाजी ने उनको निकाल दिया और फिर उन्होंने इस स्थान को धारण किया। तो उसके बाद हमारे दादाजी जहाँ रहे, उसके बाद फिर हमारे पिताजी जहाँ रहे जयराम जी, और उन्होंने भी कोई 40-50 साल उन्होंने भी निकाले। उसके बाद अब मैं चल रहा हूँ तब से। इस पवित्र मंदिर को लेकर क्या महानता है? कहते हैं कि जो साधु महात्मा जो पहले यहाँ पर तपस्या कर गए, कई साधु महात्मा के यहाँ पर समाधि भी है, और कितनी शक्ति है। पहले ज़माने में जब यहाँ पर लोग आया करते थे तो क्या क्या प्रॉब्लम लोगों को हुआ करते, जो यहाँ तक अभी तक बाबा जी? कई तो और भी छोटे मोटे साधु आते रहे जो इलाज करते रहे, लेकिन जो जमुनादास जी जो थे वो एक सिद्ध कहलाते थे, और उनकी जो जहाँ पर क्षमता इतनी थी कि कोई आदमी आकर कहे कि हाँ जी बाबा जी किसी को सांप डस गया है, तो उसका नाम बोलने पर ही वो उसको एक धप्पड़ मारते थे और उसका सांप का विष उतर जाता था। अगर कोई कहता कि कोई हल्का हो गया जिसको, जो कुत्ता काटे तो वो बीमारी जो बन जाती है, वो बीमारी किसी से ठीक आज तक भी नहीं हुई, लेकिन वो इसी समय उसको थप्पड़ मार के उसको वो ठीक कर देते थे। ऐसे तो छोटे मोटे तो बहुत किस्से इनके हैं, बहुत इनको कहते हैं जमुनादास जी के। और कई बीमारी से जो पीड़ित होते हैं लोग यहाँ पर आते थे और उस समय ठीक लोग आते हैं जो कईयों के ऐसे तकलीफ बन जाती है, डॉक्टरों के पास जाते आते हैं। अगर नहीं वो ठीक होते हैं तो फिर आकर के यहाँ पर नमस्कार करते हैं, और जहाँ ज़्यादा तो कुछ और नहीं चढ़ाते करते हैं, लेकिन बाबा जी के नाम के ऊपर एक रोट बना कर लाते हैं और चढ़ा देते हैं, तो उनके कार्य जो हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। आप किस तरीके से इलाज करते हैं अगर आप यहाँ पर हैं तो, जो आते हैं तो? मैं किसी चीज़ का एक केवल इलाज नहीं करता, वैसे सब कुछ का इलाज करता हूँ। इलाज तो है एक धूना और उनकी विभूति जो सदियों से जहाँ बना हुआ है, तो हम भी उनका एक भगवान जी का नाम लेकर के हम भी विभूति किसी को दे देते हैं, तो मान लो कई लोग जो हैं वो ठीक हो ही जाते हैं। धन्यवाद। तो जी सेवा पानी जो धूना साथ है, तो आज तक इसकी जो सेवा है उतनी तो मैं नहीं कर पाया जितनी करनी चाहिए थी। ये कि 24 घंटे जगता था, लेकिन अब ये है कि एक बार या 2 बार हर दिन मैं इसको जलाता भी हूँ, और जहाँ पर थोड़ा सा हवन भी कर देता हूँ। इतना ही मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ का देख रेख ज़्यादातर धर्म ट्रस्ट के अंतर्गत ही आता है। ये 1990 में 1990 तक ये हमारे पिताजी के पास रहा, पहले दादा के पास रहा, पातिया के पास रहा। पिता की 1990 में डेथ हो गई। उसके बाद मैं जहाँ सेवा पूजा करने लगा, तो धर्मार्थ ट्रस्ट जो है वो मेरे पीछे चढ़ गया कि हाँ जहाँ समुद्र की ज़मीन हमको दे दो, तो जा आप इसको छोड़ दो। तो हमने कहा हम छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा ज़मीन हमको दे। तब से जो ज़मीन जो इसकी है 400 कनाल ज़मीन इसके साथ थी, वो ज़मीन जो है वो धर्मार्थ ट्रस्ट के पास है। और अब इसको 2006 में ये पुल बन गया देवका नदी के ऊपर, तो पुल बनने के बाद जहाँ पे आने जाने का कोई रास्ता या साधन कोई नहीं रहा। पुल नहीं बना तो पहले यहीं से गुजरते थे लोग? हाँ, पहले पैदल जहाँ से नदी देवक में ही जाते थे, परमंडल से सिचानी से जो भी आते थे वो देवक के रास्ते ही जाते थे। अब जब पुल बन गया तो गाड़ी का रास्ता हो गया, जब वो ऊपर से चले गए और ये मंदिर नीचे रह गया। अब इसके रास्ता नहीं है, और रास्ते के लिए कोशिश में बहुत की, लेकिन जब मैं ट्रस्ट के पास भी जाता हूँ कि देखो आपके पास ज़मीन है तो आप दो तो रास्ता बन जाए, लेकिन वो हाँ से हाँ मिला देते हैं, लेकिन आता कोई नहीं, ना कोई देखता। तो डेवलपमेंट की बात करूँ तो यहाँ का डेवलपमेंट वगैरह अभी तक कुछ हो पाया है जिस तरीके से पहले थी और अभी में? ये देखो पहले तो होता देखो एक आदमी जहाँ पे या 2 आदमी क्या कर सकते हैं, और तो आमदन कोई यहाँ पे है नहीं। आमदन तो थी ज़मीन की, ज़मीन ले ली धर्मार्थ ट्रस्ट ने। अब रह गया हमारी हृदय और भगवान का स्थान। उसी के वजह से हम जहाँ पर सेवा पूजा करते हैं और अपनी हाजिरी पूरी करते रहते हैं। मिलता जुलता तो
राम का नाम ही है जहाँ और कुछ नहीं है। तो फिर भी यहाँ पर 2 टाइम की जो हाजिरी है वो करते रहते हैं और साफ सफाई देख रेख जो है जितनी भी हो सकती है इतनी करते रहते हैं। तो हम रामेश्वर मंदिर में हैं जिसका इतिहास आपके समक्ष पुजारी जी ने संपूर्ण रूप से आपके समक्ष रखा है। मैं सभी लोगों से भी अपील करूंगा, आप जब भी आपको समय मिलता है तो आप इस मंदिर में आए, माथा टेके। और कहते हैं कि साधु महात्मा ना जाने कितने ही हजारों वर्ष तक यहाँ पर तपस्या कर चुके हैं। कोई बीमारी से पीड़ित यहाँ पर आते हैं, कोई सांप से डसा हुआ वो लोग आते हैं, और कई ऐसी बीमारी जिसे कष्ट होते हैं यहाँ पर आते हैं तो बाबा जी का चुटका दिया जाता है और बड़ी शक्ति है उनके चुटके से ही। और कई जो है विधि पूर्वक यहाँ पर रोड वगैरह चढ़ाए जाते हैं जहाँ बाबा जी हर कष्ट जो है मुक्ति आपको देते हैं। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ प्रमंडल स्थान जब जाते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, तो आप यहाँ पर भी आए।